Hello students, this is part 7 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn that if one trigonometric function is given, how can we find out other trigonometric functions. यदि एक trigonometric function की वैल्यू हमें दे रखी है तो उसके आधार पर हम दूसरे जो trigonometric function है उनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं और इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5 और यहाँ जो x है वो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ जो एंगल x है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसकी वैल्यू हम या तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से कर सकते हैं या फिर एक दूसरी ट्रिक भी है, दोनों हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसकी हेल्प से बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए कि इसमें cos x की वैल्यू हमें दे रखी है, cos x जो है वो हमें दे रखा है -3/5। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 और इसमें हम cos x की वैल्यू -3/5 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा -3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25, क्योंकि ये प्लस का 9/25 होगा जो इधर आने के बाद -9/25 और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 25 - 9 यानी 16/25 और यहाँ से जो sin x की वैल्यू है वो आ जाएगी ±√16/25 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4/5। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा ये इससे पता लगेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ हम देखिए अगर ये क्वाड्रेंट बनाएं तो यहाँ जो x है इट इज़ लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो x है इट इज़ लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स कि x कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक का जो पार्ट है दिस विल बी इक्वल टू x, ऐसे है। तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि sin x नेगेटिव होता है, cos x तो नेगेटिव है ही, cos x तो पहले से देखा नेगेटिव, sin x पॉजिटिव नहीं हो सकता, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan ही पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर हम sin x की जो वैल्यू है वो -4/5 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब sin x और cos x की वैल्यू पता है तो इसके बेसिस पर हम tan x फाइंड आउट कर सकते हैं और tan x होता है sin x/cos x। तो sin x की वैल्यू दे रखी है -4/5 जो अभी हमने फाइंड आउट की और cos x की वैल्यू -3/5। तो यहाँ इससे निकल रहा है ये हो गया 4/3। cot x जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan x 1/tan x, तो cot x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/4 और जो sec x है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो यहाँ से हम sec x की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो sec x यही लिख देता हूँ, sec x इट इज इक्वल टू 1/cos x। तो ये जो भी cos x की वैल्यू थी उसको रिवर्स कर देते हैं तो ये sec x की वैल्यू हो गई और एक बची हमारे पास cosec x। तो cosec x मैं यहाँ लिख देता हूँ, cosec x विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ sin x। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी जस्ट इसका उल्टा यानी -5/4। तो यहाँ जो जो वैल्यूज़ हमें पता लगानी थी, cos x की वैल्यू हमें दे रखी थी और हमने sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और यहाँ जो प्लस माइनस आए थे उसमें से हमें चूज करना पड़ेगा कौन सा साइन है। तो हमने यहाँ से पता लगाया कि सिंस x इज लाइक इन द थर्ड क्वाड्रेंट सो sin x विल बी नेगेटिव। अब sin x और cos x की वैल्यू पता है तो tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ sin x टू cos x। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/3, तो पॉजिटिव आ रही क्योंकि tan x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cot x इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, तो इसकी वैल्यू भी निकल गई 3/4। sec x इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो ये जस्ट इसको रिवर्स कर दिया है -3/5 को, तो -5/3 और cosec x इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो ये हो गए -5/4। तो इस तरह से यदि हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो वी कैन यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू फाइंड आउट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शंस वैल्यू। ये तो एक टेक्निक हुई, और इसको चाहे तो हम एक दूसरी टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम दूसरी टेक्निक से करते हैं। यहाँ पर हमें जो cos है जो गिवन है वो है cos की वैल्यू, और cos की वैल्यू हमें दे रखी है -3/5। चेक कर लेते हैं। cos की वैल्यू थी -3/5, और ये भी पता था कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ देते हैं कि x बिलोंग्स टू, x जो एंगल है इट इज बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ तक हमें पता है। हम क्या करेंगे कि यदि हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को काम में लेना नहीं चाहते तो इसका तरीका है, वी विल फर्स्ट राइट इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम एक्यूट एंगल अल्फा। तो हम इस x को एक एक्यूट एंगल अल्फा से रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एक्यूट एंगल अल्फा के लिए हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो भी है उसका मॉडुलस ले लेंगे, यानी कि उसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो cos अल्फा जो है वो हो जाएगा 3/5। अब इसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल, और चूंकि ये एक्यूट एंगल है तो इसमें हम जो 10th में जो पढ़ते हैं उस तरह से भी हम कोसाइन ऑफ अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं, और दिस विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हम एक राइट ट्राइंगल फ्रेम करेंगे, उस राइट ट्राइंगल में अल्फा शो कर देंगे, और बेस जो है वो 3 है तो बेस को हम 3 शो कर देंगे। ये बेस अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट साइड है दिस विल बी इक्वल टू बेस, और हाइपोटेन्यूज विल बी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये 5, और जो परपेंडिकुलर है वो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये 25 माइनस 9 तो ये हो गया 16, तो 16 का रूट लिया तो आ गया 4। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा, कोट अल्फा, सेक अल्फा, कोसेक अल्फा सब निकाल सकते हैं। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, अल्फा के सामने की जो साइड है दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी परपेंडिकुलर, और इधर जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, h हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये जो 3 है दिस इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल अल्फा। तो ये बेस का काम कर रही है। इसके बेसिस पर हम साइन अल्फा लिखेंगे। साइन अल्फा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। अब साइन अल्फा ये है तो हम इसके बेसिस पर साइन एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। तो साइन एक्स में हमें क्या करना है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर साइन का उपयोग करना है। अदरवाइज इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो वही होगी जो साइन अल्फा की है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो 4/5 होगी, बस यहाँ पर प्रॉपर साइन लगाना है, और इट डिपेंड्स ऑन विच क्वाड्रेंट एक्स इज लाइंग। तो एक्स इज लाइंग इन दी थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन एक्स विल बी नेगेटिव इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, सो वी विल पुट हियर नेगेटिव साइन। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। कॉस एक्स हमें पता था। अब हमें सपोज टेन एक्स चाहिए, तो पहले हम टेन अल्फा लिखेंगे। टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख देंगे हम, क्योंकि एक्यूट एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम राइट ट्रायंगल की मदद से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 है और बेस यहाँ पर 3 है। अब इसके बेसिस पर हमें 10x लिख सकते हैं। 10x विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकली इट विल बी इक्वल टू 4/3, और its sign will be decided in which quadrant x is lying. Since x is lying in the third quadrant and in third quadrant 10x is positive, so 10x will be equal to 4/3. Similarly cot alpha जो है हम लिख सकते हैं base upon perpendicular, so it will be equal to 3/4, और correspondingly we can write cot x numerically will be equal to 3/4, और its sign will be decided by the quadrant in which x is lying. X is lying in third quadrant and third quadrant cot x is positive, so we will put here पॉजिटिव साइन। तो cot x will be equal to +3/4, और similarly cosec x we can also find out easily. Cosec x we can use identities also. Cosec x will be equal to the reciprocal of sin x, तो यहाँ से -5/4, और चाहे तो हम cosec अल्फा निकाल लें पहले। cosec अल्फा will be equal to 5/4, cosec अल्फा 5/4 होगा, और फिर cosec x जो है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है x, इसलिए नेगेटिव होगा, तो 5/4 के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो cosec x निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम sec x भी निकाल सकते हैं, sec x डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि sec x जो है cosec x का cos x का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यदि
जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसकी मदद से हम किसी एक्यूट एंगल अल्फा के लिए इक्वेशन लिख लेंगे और उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अल्फा विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इग्नोरिंग साइन। तो वो आ जाएगा, उसके बेसिस पर हम राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फिर बाद में उस राइट ट्रायंगल की मदद से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एक्यूट एंगल लिख सकते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंगल पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। उसमें हम न्यूमेरिकली वैल्यू तो वही होगी जो अल्फा एंगल पर आ रही है, बस प्रॉपर साइन लगाना है और प्रॉपर साइन विल बी डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट इन विच एक्स इज लाइंग। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इफ cot x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें भी हम चूंकि cot x की वैल्यू दे रखी है और हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। तो इस आइडेंटिटी को काम में लेकर हम कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। 1 + cot स्क्वायर x यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 25/144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा 144 + 25 यानी 169 डिवाइडेड बाई 144 विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x और यहाँ से जो कोसेक स्क्वायर x है वो आ जाएगा, कोसेक x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेना पड़ेगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 और इसका आ जाएगा 12। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि इसमें प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, तो ये पता लगेगा x कौन से क्वाड्रेंट में है। तो x लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट और हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से कोसेक x की वैल्यू निकल जाएगी और वो आ जाएगी प्लस में 13/12। अब जब कोसेक x की वैल्यू आ गई है तो इसका रेसिप्रोकल करके हम साइन x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो साइन x विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक x और इसका रेसिप्रोकल हो गया 12/3। तो साइन x की वैल्यू निकल चुकी है और cot x की वैल्यू दे रखी है। तो लेकिन cot x जो होता है वो होता है cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x। तो यहाँ हम cot x की वैल्यू रख देते हैं, ये तो है -5/12 और cos x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यदि हम साइन x की वैल्यू रख देते हैं। साइन x की वैल्यू है 12/3 13, तो 12/13 हमने रख दी। तो इससे हम cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos x विल बी इक्वल टू -5/12 इंटू 12/13 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/13। तो इस तरह से cos x की वैल्यू भी निकल गई है -5/13। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec x की वैल्यू निकल जाएगी। तो sec x आ जाएगा हमारा, यहाँ से शुरू करें, इसी बॉक्स में काफ़ी है। तो sec x जो है दिस विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cos x और cos x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई -5/13। तो ये हो जाएगी -13/5। तो sec x भी हो गया, cos x हो गया, cot x हो गया और cot x का यदि मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो tan x निकल जाएगा। तो tan x विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cot x और cot x की वैल्यू दे रखी है -5/12, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -12/5। तो cot x हो गया, tan x हो गया, sec x और cosec x हो गया और sin x और यहाँ cos x हो गया है। तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को काम में लेकर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि हम ट्रायंगल की हेल्प लें तो बिना किसी आइडेंटिटी के हम आसानी से कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? cot x इक्वल टू -5/12 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर cot x इज इक्वल टू -5/12 है। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले एक इक्वेशन लिखूंगा कोरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल अल्फा। मान लीजिए कि एक्यूट एंगल लें, कोरस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल अल्फा, उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं लिखूंगा cot अल्फा इज इक्वल टू 5/12 है और फिर मैं एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लूंगा और उसमें अल्फा शो कर दूंगा और cot अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ cot अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हम इसमें शो कर देंगे और इसके बाद जो हाइपोटेन्यूज बचा हुआ है तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 13, क्योंकि 144 प्लस 25 169 का रूट 13 यहाँ आ गया। इसके बाद हम बाकी सारे रेशियो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे साइन एक्स लिखना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ हमें पता है एक्स इज लाइंग इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है।
अब साइन एक्स में डायरेक्ट लिखूंगा, साइन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, प्लस और फिर साइन अल्फा जो है वो लिख दूंगा, यानी कि साइन अल्फा ही आंसर हो जाएगा। तो साइन अल्फा हमारे पास पता है कितना है, साइन अल्फा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 12/13। इस तरह से हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर मुझे कॉस एक्स लिखना है तो कॉस एक्स विल बी इक्वल टू, सिंस सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही तो माइनस लगेगा। देखते हैं, वहाँ भी माइनस लिया था, कॉस एक्स को हमने माइनस में लिया था, देखो -5/13 था, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स भी माइनस हो जाएगा। और हमें लेना है प्रॉपर साइन, हो गया। प्रॉपर साइन के बाद हम लिख देंगे कोस अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वही आंसर हो जाएगा। तो माइनस कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13। इसी तरह से यदि मान लीजिए मुझे साइन कोस 10 की वैल्यू रखनी है तो 10x विल बी इक्वल टू 10 अल्फा ही होगा, बस साइन की ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे, और फिर यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं -10 अल्फा कितना हुआ, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि -12/5 हो गया है। तो 10 कोट हो गया, और कोट तो दे रखा था। इसके बाद सेक देखें तो सेक एक्स विल बी इक्वल टू, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, तो माइनस सेक अल्फा, और अल्फा सेक अल्फा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बेस यहाँ पर 5 है। तो इस तरह से हम सेक एक्स भी निकाल लिए। और कोसेक एक्स चाहिए तो कोसेक एक्स विल बी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोसेक पॉजिटिव हुआ, और ये बस केवल कोसेक अल्फा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके इक्वल ही हुआ, बस साइन जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमने डिसाइड कर लिया है। तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक अल्फा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर 12 है। तो इस तरह से हम आसानी से एक यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो बाकी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ध्यान निकालते समय ये पता लगाना होगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, x जिस क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर साइन लगा देंगे, और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो हम जो एक्यूट एंगल अल्फा के लिए जो राइट ट्रायंगल बनाकर हमने रेशियो फाइंड आउट किया है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है कोरस्पॉन्डिंग टू अल्फा, बस न्यूमेरिकली वही वैल्यू एक्स एंगल के लिए भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की होगी। और इसमें जो साइन है इट विल बी डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट इन विच एक्स इज लाइंग। जैसे कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहा, बाकी सारे नेगेटिव ही रहे हैं। तो इस तरह से हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो बाकी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।